जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद हमें दोबारा लाइव करना पड़ रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा जो आज का प्रोग्राम है, हम भद्रवा के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले भी हम जो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो भद्रवा, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो या इसके अलावा जिला का जो दर्जा भद्रवा को मिलना हो, उसके ऊपर बात करते रहते हैं। आज इसी प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए रजत कोतवाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। हम भद्रवा को देख रहे हैं, कुछ समय से टूरिज्म भी जो कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है। जिस प्रकार से उसकी जो डेवलपमेंट थी, आज के टाइम में उतनी डेवलपमेंट नहीं है। और इसके अलावा जो हमारा कैप्शन आज का है कि भाई प्रोग्राम्स भद्रवा के अंदर करवाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम वहां पर करवाए जाते हैं, लेकिन आम लोगों को उसके बारे में पता नहीं रहता। जो लोग उस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कल के दिन भी यानी 4 तारीख को एक प्रोग्राम भद्रवा के अंदर रखा गया है, कल्चर प्रोग्राम। हमने सुना है कि टूरिज्म वहां पर करवा रहा है, बाहर से कोई सेलिब्रिटीज वहां पर आ रही हैं, लेकिन आम लोगों को अभी तक पता नहीं है। जो लोग उस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू से आना चाहते हों या इससे बाहर जो भद्रवा के लोग रहते हैं, क्या आपका कहना है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी नाकामयाबी है जिसकी वजह से भद्रवा हमारा जो प्रमोट नहीं हो पा रहा, चाहे हम टूरिज्म के हवाले से बात करें या इसके अलावा और जो भद्रवा के अंदर प्रमोट करने वाली चीजें हैं जिनको प्रमोट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जो पीछे है? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि भद्रवा के अंदर जिस तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं और पब्लिक को प्रॉपर इंटीमेशन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा फेलियर जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये बहुत बड़ा फेलियर वहाँ के उन एडमिनिस्ट्रेशंस का है जिनका कंसर्न रहता है कि जब भी कोई प्रोग्राम भद्रवा के अंदर कराया जा रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से एडवर्टीजमेंट हो। आप मुझे बताएं, कल की डेट में जो है भद्रवा के अंदर एक लोकल सिंगर जो श्रीनगर से आ रहे हैं, कितने लोगों को पता है? या मुझे बताएं, अभी तक वेन्यू डिसाइड किया है आपने कि वो प्रोग्राम कहां पर होगा? दैट मीन्स कि आपने सिर्फ अपने अराउंडिंग में दिखाना है कि हमने भद्रवा के अंदर एक प्रोग्राम करवाया है। आपको ये नहीं पता कि क्या उस प्रोग्राम से वहाँ की लोकल टूरिज्म को, क्या वहाँ के लोकल लोगों को क्या बेनिफिट होगा। आप लोगों का या वहाँ की लोकल लीडरशिप का काम यह था कि हमें भद्रवा के लोग जिताएं। अब भद्रवा की पब्लिक चाहती थी कि हम आपको जिताने के बाद पब्लिक की बात को सुना जाए, लेकिन आज जब वहाँ की लोग या वहाँ की कोई भी एसोसिएशन, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड रखती है, जब वो अपनी लोकल लीडरशिप से बात करती है तो उन्हें अलग अलग तरीके से जो है उन्हें इग्नोर किया जाता है। जिस तरीके से लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवा के अंदर हुआ, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वहां पर आए थे, बहुत बढ़िया, लेवेंडर फेस्टिवल होना चाहिए, इस तरीके के फेस्टिवल्स होने चाहिए, लेकिन लेवेंडर फेस्टिवल होने के बाद कितने लोगों को वहां पर बेनिफिट है, कितने लोगों को वहां पर रोजगार मिला? अब हम यूथ की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि लेवेंडर का जो रेट है वो डे बाय डे ड्रॉप होते जा रहा है। आपने कल्टीवेशन तो कर लिया, लेकिन आपने उसकी मार्केटिंग करने के लिए कौन से सेक्टर में लेवेंडर को भेजा? ये बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, कुछ सालों से लगातार लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि पहले कुछ रेट जो लेवेंडर का था, यानी हम तेल को लेकर बात करें या इसका जो और मटेरियल रहता है उसको, उसका जो रेट काफी ज्यादा हाई था, 10 से 12 हज़ार जो लोग सुनते थे। और लोगों को जो इसको लगाने को लेकर काफी ज्यादा शौक था कि हम लगाएंगे, क्योंकि मक्की की फसल में हमें उतना बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन लोगों की ये भी शिकायत है कि भाई अब फायदा नहीं, इसमें 4 से 5 हज़ार हमें टोटल जो इसका पर लीटर जो तेल के हिसाब से दिया जा रहा है, और वो भी काफी कम बिक रहा है। लोगों के पास अभी भी जो मटेरियल इसका पड़ा है, चाहे हम तेल की बात करें, तो क्या आपका कहना है कि कितना जो बेनिफिट इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो भद्रवा के अंदर करवाए जा रहे हैं, क्या उन लोगों तक इसका जो फायदा पहुंच पा रहा है, या आगे किस प्रकार से जो सरकार इसके ऊपर काम कर रही है? देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट का रेट डाउन हो रहा है, और वो रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि उसका मार्केट में सप्लाई कम है, दैट मीन्स कि उसका मार्केट में डिमांड कम है, इसीलिए उसका रेट जो है वो ड्रॉप होते जा रहा है। मेरा कहना यह है, मैं लेवेंडर के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज इसको कोई भी पर्सनली ना ले, क्योंकि इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा है, लोगों ने मेहनत की है, वहां के लोकल लोगों ने इस पे मेहनत किया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्वेश्चन मार्क यह है कि क्या वहां की पब्लिक लेवेंडर फेस्टिवल होने के बाद खुश है?
क्या वहाँ के लोकल जो लोग हैं भद्रवा के, क्या उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, मुझे बताइए। बात यहाँ पर आती है, जितना फेस्टिवल के लिए आपने पैसा खर्चा, अगर यही पैसा किसी और सेक्टर के लिए, किसी प्राइवेटाइजेशन के लिए, किसी हंडोला के लिए, किसी और चीज़ के लिए खर्चा जाता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भद्रवा के लोगों के लिए फ्रूटफुल था, और आने वाले जितनी भी जनरेशन है उनके लिए कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल था। आप बताएं, क्या भद्रवा के अंदर हमारे पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकती? क्या हमारे भद्रवा के अंदर राफ्टिंग नहीं हो सकती? क्या कर रही है वहाँ की लोकल लीडरशिप? और जब वहाँ की एसोसिएशंस अपनी लोकल लीडरशिप से बात करती है, जिनको उन्होंने जिताया है, जब हम उनसे बात करते तो उनको ये सुनने को मिलता है, क्या आपके पास फेसबुक है, क्या आपके पास इंस्टाग्राम है? अगर आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम है, आप उस पर फोटो डालें और उसको प्रमोट करें। ये कमेंट्स जो है लोकल लीडरशिप की तरफ से सुनने को मिलते हैं। देखिए, कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं, जो बड़ा कलाकार भद्रवा के अंदर आना चाहता है टूरिज्म विभाग की तरफ से, बाद में हमको ये सुनने में मिलता है कि भाई कोई छोटा कलाकार जो भद्रवा के लिए भेजा गया है, कितनी बड़ी जो लापरवाही या कितना बड़ा भेदभाव इस समय जो भद्रवा के साथ किया जा रहा है। क्योंकि 1-2 साल पहले भी हमने सुना था कि कोई बड़ा कलाकार भद्रवा के अंदर आ रहा है, टूरिज्म विभाग ने प्रोग्राम वहां पर रखा है, लेकिन बाद में सुनने में आया कि कोई लोकल कलाकार जो भद्रवा भेजा गया, तो कितना प्रभाव जो टूरिज्म के ऊपर इसका जो पड़ने वाला है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से टूरिज्म डाउन होता जा रहा है, सीओ भी जो टूरिज्म का भद्रवा के अंदर इस समय नहीं है, और जिन जगहों को डेवलप करना चाहिए, हालांकि वो नेचुरल ब्यूटी है, चाहे हम गुलडंडा की बात करें, पदरी या जाए की बात करें, तो कुदरत ने उसको जो पहले ही जो काफी खूबसूरत बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज्म विभाग, हमारी जो सरकार का भी फर्ज बनता है कि उनको जो डेवलप करना, किस प्रकार से वहां पर जो वॉशरूम्स होने चाहिए, ना वहां पर वॉशरूम्स हैं, ना वहां पर कोई पानी की फैसिलिटी है। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे भद्रवा के साथ। आपने देखा होगा कि आज की डेट में मीडिया को अगर आप पकड़ ले, तो हमारा भद्रवा का टूरिज्म जो चर्चाओं में है। क्यों है चर्चाओं में? क्योंकि वहाँ की एसोसिएशन परेशान है, वहाँ के लोग परेशान हैं, जिन्होंने होटल्स बनाए, जिन्होंने सोचा कि हमारा जो इंडस्ट्री है टूरिज्म वो बढ़ेगी, लोगों ने लोन लिए हुए हैं, लेकिन टूरिज्म ना होने की वजह से, टूरिस्ट ना होने की वजह से, मुझे बताएं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्या स्टेप लिया? अगर यहाँ की लोकल सरकार, हमारे अहमदुल्ला सर जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो श्रीनगर जाके अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं पहलगाम के अंदर, ताकि जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर 22 अप्रैल के बाद टूरिज्म में जो है वो ड्रॉप देखने को मिला, डाउनफॉल देखने को मिला, उन्होंने इसको दोबारा से क्या बोलते हैं रिवाइव करने के लिए वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज की। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, लेकिन हमारी लोकल वहां की लीडरशिप ने क्या किया? जब आप उनसे बात करते हैं तब वो ये कहते हैं कि हमने आपको बसेस दी हैं, हमने आपके रोड्स बनाई हैं। अरे बात हो रही है टूरिज्म की, क्यों? क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे एक भद्रवा का निवासी जो है वो रोटी खा सकता है और बहुत बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन तो किस बात का है? आपने कहा कि कुछ टाइम पहले वहां पे एक्ट्रेस आनी थी, नहीं आई। इससे टूरिज्म डिपार्टमेंट को कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इससे हमारी लोकल लीडरशिप को कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उनको मेन था जीतना है, वो जीत के। आप मुझे बताएं, अगर हमारी लोकल लीडरशिप को थोड़ा भी दर्द होता तो आज सीओ टूरिज्म की जो पोस्ट है वो वैकेंट नहीं होती। मुझे बताएं क्या कर रहे हैं वहां के वो लोकल लीडरशिप? देखिए, हम लगातार कुछ सालों से देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े अदारे भद्रवा के अंदर थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। 2 दिन पहले एक जो डिमार्केशन ऑफिस जो भद्रवा के अंदर काफी लंबा, जो पुराना, हम यूं कह सकते हैं कि 4 जिलों का, उधमपुर भी उसमें आता है, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन भी आता है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसको जो यहाँ से हटाने का, उसको जो रिमूव करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि काफी लंबे समय से और काफी घना जंगल हमारे भद्रवा में है या हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, और जिस प्रकार का ये ऑर्डर आया है, और इसमें ये भी जो हमने एक वीडियो भी देखी है कि मंत्री साहब को इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। जिस तरीके से आपने किया, डिवीजन जो शिफ्ट हुआ हो उसको किया जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि डिवीजन शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे बात डिवीजन शिफ्ट होने से क्या होगा क्या नहीं होगा, बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर हमारे भद्रवा के अंदर हमारे पास कुछ है, वो हमारे भद्रवा से क्यों जाए, चाहे उसका हमें नुकसान है या फायदा है। अगर आज डिवीजन जा रहा है, कल आप देखना अगर आप इसको जाने देंगे तो यार रखना भद्रवा से बहुत कुछ जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बात यह है कि अगर मेरी कोई चीज है मैं क्यों जाने दूं, चाहे मुझे उसका फायदा है या नुकसान है।
वो ऐसी पड़ी रहे यार, पर मैं अपने भद्रवाह से उसको जाने नहीं दूंगा। और जब हमारे वहाँ के लोकल लीडरशिप अब वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात करते हैं उनको पता ही नहीं हमारे वहाँ से ऑर्डर निकला है। मतलब धीरे धीरे ये साजिश है। आज डिवीजन को ट्रांसफर किया जा रहा है या शिफ्ट किया जा रहा है, कल देखना कल आपको कुछ और शिफ्ट करने के लिए मिलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं भद्रवाह के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं चाहता हूँ, मैं अपील और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने एमएलए साहब से कि प्लीज लोगों की जेन्युइन डिमांड्स को सुने, अपनी बात रखें ऊपर तक, ताकि वहां के लोगों को कोई बेनिफिट हो। क्यों आप जब आपसे कोई बात करता है तो क्यों आप उसको लाइटली ले रहे हैं? आप उनकी, जब हमारा आपका मेन मोटिव था कि हमें जिताया जाए, भद्रवाह के लोगों ने आपको बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया है। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, आप बहुत एक बढ़िया और बड़े डाउन टू अर्थ एमएलए हैं, लेकिन जब तक लोगों की बात जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंचेगी तो हमें ऐसे लीडरशिप को करना क्या है। लेकिन जो भी काम आप अच्छा करते हैं, पूरी भद्रवाह आपके साथ खड़ी है। लेकिन जब हमारे भद्रवाह के साथ नाइंसाफी होगी और वहां की लोकल लीडरशिप अगर चुप रहेगी तो याद रखना पूरा का पूरा भद्रवाह आप सबके अगेंस्ट होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे इश्यूज जो भद्रवाह के अंदर हैं, कोई डेवलपमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से हमने कैप्शन भी लिखा है कि जो भी प्रोग्राम वहाँ पर करवाया जाता है तो उसके ऊपर अच्छी तरह जो सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का संज्ञान रहता नहीं है, यानी आम पब्लिक को किस प्रकार से जो उसका पता चल पाए, आम पब्लिक कैसे वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि लोग, गर्मी है, गर्मी के टाइम भद्रवाह आना चाहते हैं, भद्रवाह घूमना चाहते हैं, चाहे हम गुलडंडा की बात करें, जाए की बात करें, पदरी की बात करें, तो इन जगहों पर लोग जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस यही है कि कल एक प्रोग्राम जो भद्रवाह में रखा गया है, कल्चर प्रोग्राम हमने सुना है, वो भी जो व्हाट्सएप ग्रुपों में या फेसबुक पर जो शेयर किया गया है उसके मुताबिक कोई वहाँ पर जो सेलिब्रिटी आ रहा है। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी जो मुंबई से आ रही थी उसको जो कैंसिल कर कोई लोकल सेलिब्रिटी भद्रवाह भेजी जा रही है। क्या आपका कहना है? आप कमेंट कर जो हमें जरूर बताना कि किस प्रकार से भद्रवाह के साथ इस समय जो भेदभाव किया जा रहा है। हर साल यहाँ पर प्रोग्राम्स किए जाते हैं और उनका आउटपुट क्या है, क्या उसका फायदा आम पब्लिक को भद्रवाह के अंदर पहुँच रहा है, या इसी प्रकार के प्रोग्राम आगे भी देखने को मिलेंगे, इसी तरह से भद्रवाह के साथ भेदभाव होता ही रहेगा। देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।